काम करते हुए इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत को नमो नमो, 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 श्रीमद् भगवत को नमो नमो। पढ़ते भी उभरे, सुनते भी उभरे, 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 पारे उतारे सभी जगत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो। बतावे हर की मूरत इसे बतावे, हर की मूरत इसे बतावे, हर की मूरत इसे बतावे, इसका सेवन पाए सुमत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो। भेद भयो धुंधकारी उधार्यो, भेद भयो धुंधकारी उधार्यो, भेद भयो धुंधकारी उधार्यो, 7 दिवस में भय मुक्त को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो। परीक्षित 7 दिवस में, राजा परीक्षित 7 दिवस में, राजा परीक्षित 7 दिवस में, राजा परीक्षित 7 दिवस में, 7 दिवस में भय मुक्त को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो। ज्ञान विदेव विराग विदेवे, ज्ञान विदेव विराग विदेवे, ज्ञान विदेव विराग विदेवे, ज्ञान विदेव विराग विदेवे, देवे हरि की नव भगत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो, श्रीमद् भागवत को नमो नमो। रोग विनाशक
शोक विनाशक रोग विनाशक शोक विनाशक रोग विनाशक शोक विनाशक रोग विनाशक शोक विनाशक दूर करत यह सब आफत को नमो नमो श्रीमद् भगवत को नमो नमो श्रीमद् भगवत को नमो नमो सो फल पावे जो मन चाहे सो फल पावे जो मन चाहे सो फल पावे जो मन चाहे सो फल पावे पड़े पड़े और भुगत मुगत को नमो नमो श्रीमद् भागवत को नमो नमो श्रीमद् भागवत को नमो नमो श्रीमद् भगवत 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 को नमो नमो। बोली श्री राम के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु की कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत की शरणागति में आए हैं और इससे बड़ी शरणागति इस संसार में कलयुग में हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम श्रृणीय श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारकम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना चाहिए। भगवान जी कहते हैं यही मेरे संतोष का लक्षण है। जब आप भागवत सुनते हैं, भागवत में कर्म करते हैं, आपका जीवन भागवत में बनता है, तो इस सबसे संतुष्टि का कारण बनता है मेरे परमात्मा का। और जब भगवान संतुष्ट हो जाएं, जब आपके कर्म से आपके सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं, आपके कर्म से आपके माता पिता संतुष्ट हो जाएं और आपके कर्म से स्वयं परमात्मा संतुष्ट हो जाएं, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। फिर दूसरा कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिला दान जम फलम। प्रत्येक अक्षर जब भागवत का आपके कानों में पड़ता है, आपकी जुबान पर आता है, एक एक अक्षर के साथ कपिला गौ के दान का फल आपको मिलता है। कहने का भाव, जितना कपिला गौ का दान करने का महत्व है, जो आपके जीवन में वह पुण्य कर्म है, उससे कई गुना फल भागवत सुनने का है, भागवत को धारण करने का है, भागवत की शरणागति लेने का है। इसको सुन करके आपका जीवन भागवत में बने। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत सुनने से आपके जीवन में भक्ति आए, भागवत सुनने से आपके जीवन में ज्ञान आए, भागवत सुनने से संसार से वैराग्य उत्पन्न हो, भागवत सुनने से
आपके जीवन में त्याग की भावना हो, जब ये चारों चरण आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपका जीवन ही भागवत बन जाता है। और भागवत क्या है? स्वयं भागवत में लिखा है, जब मेरे ठाकुर जी परम धाम को जाने लगे तब उद्धव ने पूछा है, कृष्णा आपके जाने के बाद धर्म का क्या होगा? आपके जाने के बाद भक्तों का क्या होगा? कलयुग का प्रभाव, कलयुग का वातावरण, कलयुग का रहन सहन सबके जीवन को नरक में बना देगा। उसी समय भगवान ने कहा, उद्धव जो भागवत की शरणागति में रहेगा, जिसका जीवन भागवत में होगा, उसके अंदर मैं स्वयं प्रवेश करूंगा। और दिव्य तेज परमात्मा का निकला है और तेज निकल करके श्रीमद् भागवत के अंदर समाहित हो गया है। साधारण ग्रंथ नहीं है माता श्रीमद् भागवत, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। इसलिए इसको सुनने से वो लक्षण आपके अंदर आएंगे जो आपको भागवत में बना देंगे। और आपका जीवन भागवत में हुआ तो भागवत तो भगवान का घर है, भागवत तो भगवान का निवास स्थान है, भागवत में तो परमात्मा निवास करते हैं। आपके अंदर भी मेरे गोविंद का वास होगा, आपके अंदर भी परमात्मा का वास होगा। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। ये भागवत की शरणागति आसानी से नहीं मिलती है। अनेक जन्मों के जब पुण्य कर्म संचित होते हैं और उन पुण्य कर्मों ने जब फल देना होता है, वो पुण्य कर्मों का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। छोटे छोटे जो पुण्य कर्म कर रहे हो और कई जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। पुण्य कर्म आपके जीवन में आनंद लेकर के आता है। पुण्य कर्म आपके जीवन में सुख लेकर के आता है। पुण्य कर्म आपके जीवन में शांति लेकर के आता है। इसलिए पुण्य कर्मों से जुड़ो। पाप कर्म दुख लेकर के आता है, चिंता लेकर के आता है, पीड़ा लेकर के आता है, बीमारी दुख लेकर के आता है, रोग लेकर के आता है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुख में हो, आनंद में हो, तो पुण्य कर्मों से जुड़ो। एक पुण्य कर्म आपको बड़े पुण्य कर्म का अधिकारी बना देता है। पुण्य कर्म छोटा है या ज्यादा है, बस जुड़ना चाहिए। पाप कर्म छोटा है या बड़ा है, उससे बचना चाहिए। प्रयागराज में बैठे हैं भारद्वाज ऋषि जी और भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करते करते एक दिन मन में आया कि मेरा जन्म कितना बीत गया है, इस भक्ति का क्या फल मिला मुझे अभी तक। और जब सोच रहे थे कि इस भक्ति का फल क्या है, उसी समय मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। राम जी वनवास काल में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और आज भारद्वाज ऋषि जी ने
कहा कि जो मेरी भक्ति का पुण्य फल था वो आज मुझे मिल गया है, क्योंकि राम के दर्शन हो गए। राम के दर्शनों के बाद कुछ दिनों बाद फिर इसके मन में आया कि मेरे पुण्य कर्मों ने, मेरी भक्ति ने राम के दर्शन करवा दिए, फिर राम जी के दर्शनों का लाभ क्या है वो मेरे को कब मिलेगा। और जब भरत के दर्शन हुए उस समय भगवान के दर्शनों के बाद जब भरत के दर्शन हुए, भारद्वाज ऋषि ने कहा ये मेरे प्रभु राम के दर्शनों का लाभ है जो मेरे जीवन में संत आए हैं। संत है भरत एक। राम कृपा दिखला दे दो, संत मिलन हो जाता है। संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। जब आपके जीवन में संत महात्मा ब्राह्मण आते हैं या कोई भगत का आपके जीवन में पदार्पण होता है, ये समझ लेना परमात्मा की कृपा हुई है। संग अच्छा मिले तो कहने का भाव जो हम बताना चाहते हैं, एक पुण्य कर्म आपको 10 पुण्य कर्मों का अधिकारी बना देता है। एक पाप कर्म आपको 10 पापों का अधिकारी बना देता है। इसलिए पापों से बचें और पुण्य कर्मों से जुड़ें। और श्रीमद् भागवत की शरणागति बताई कि आपके जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य कर्म हैं उनका फल है श्रीमद् भागवत। फिर ये 7 दिन का ही क्यों होता है? और इसके सुनने का लाभ क्या है, इसका महात्म क्या है? महात्म बहुत जरूरी है। जिस चीज की हमारे को महत्ता का पता नहीं चलता है हम उसको खरीदते नहीं है। महत्व का पता चल जाए तो कितना भी महंगा हो उसको हम खरीद लेते हैं। और महात्म का पहला ही श्लोक बहुत कुछ हमारे को बता रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सच क्या है? जिसका कभी भी नाश ना हो, जो आज भी है, आज के बाद भी रहेगा और आज से पहले भी था, वही सत्य है जिसका कभी नाश ना हो। और जिसका नाश हो जाता वो सत्य नहीं होता है। संसार में कितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारा शरीर ही क्यों न है या इस शरीर के द्वारा बनाया गया कोई भी साधन, कोई भी यंत्र है, उसका एक न एक दिन नाश हो जाता है। कोई चीर स्थायी नहीं रहता है। इसलिए सत्य क्या है? सत्य उस परमात्मा का नाम, सत्य हो परमात्मा की दिव्य शक्ति जो आनंद के रूप में समाई हुई है। जहां जहां पर भी आपको आनंद का महसूस होता है, जहां जहां आपको शांति मिलती है, जहां जहां आपको सुख मिलता है,
वहां मुख्य रूप से परमात्मा का ही वास होता है। हर चेतन शक्ति में वो परमात्मा का दिव्य तेज रहता है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। और आत्मा निकलने के बाद उस जीवन में, यानी कि जिसमें से चेतनता निकल जाती है, उसमें से आनंद भी निकल जाता है। वह आनंद का अनुभव नहीं होता। आनंद का अनुभव कब होता है? जब आपके अंदर चेतनता है, चित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? जिसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का प्रकाश है, इसको देखने के लिए हमारी आंखों की जरूरत है। आंखों को भी एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अगर जिसकी आंखें हैं और आंखों से दिखाई नहीं देता, सूर्य का प्रकाश उसको दिखाई देता है, उसको सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकाश को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ये सब संसार में हो रहा है। लेकिन एक प्रकाश जिसमें श्रीमद् भागवत कह रहा है, जिसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाशित है, वो है परमात्मा। और आनंद, जिसका मूल रूप से नाम है आनंद, जिसके साथ जुड़ने से आपको सुख, चैन और आनंद की अनुभूति होती है। आनंद भी दो प्रकार के हैं। एक साधन जन्य आनंद होता है, साधनों से जो आनंद मिलता है। गर्मी पड़ रही है अत्यधिक, एकदम एसी वाले कमरे में गए तो आनंद की अनुभूति हुई। वो साधन जन्य आनंद है। कितनी देर का है? थोड़ी सी देर का है। अगर उसी के आदी हो गए तो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। जितनी आसक्ति उस आनंद के साथ हमारी हो गई, वही आनंद दुख का रूप धारण कर लेता है। अत्यधिक सर्दी पड़ रही, हीटर के आगे बैठे हैं, वो साधन जन्य सुख हुआ थोड़ी देर का। लेकिन उसी हीटर के आदी बन गए, उससे दूर जाना ही नहीं है, तो क्या वो आनंद रहेगा या बीमारी बन जाएगी? वही बीमारी बन जाएगा। काम कौन करेगा भाई? साधन जो है वो थोड़ी मात्रा का, थोड़े से समय का है। और जो उसके आदी हो गए, जो उस आनंद के आसक्त हो गए, वही रोग बन जाता है, वही बीमारी बन जाती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, कितनी देर का आनंद आता है? 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का। बढ़िया बढ़िया डनलप के गद्दे लेकर के आते हैं, 4 घंटे की नींद, बस आनंद हो गया। कहीं भाई ये तो आनंद ही, इसके ऊपर ही लेटे रहो, तो क्या होगा? वो गद्दा ही बीमारी बन जाएगा। भोग बनाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, कितनी देर का सुख मिलता है? थोड़ी सी देर का। नहीं, इसमें तो सुख है, आनंद है, खाई जाओ खाई जाओ। ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? बीमारी बन जाएगा। तो जो साधन जन्य आनंद है, जिसको हम साधनों से प्राप्त करते हैं, उसके मूल रूप में दुख है, उसके मूल रूप में पीड़ा है, उसके मूल रूप में रोग है। और संतों ने तो कहा, ये जो संसारिक सुख है, ये तो दाद के समान है। प्रारंभ में खुजलाओ, शांति महसूस होती है, बाद में उसी से जलन महसूस होती है। तो इस साधन जन्य आनंद है संसारिक आनंद, जो थोड़ी देर का है। लेकिन एक स्वयं सिद्ध आनंद है। जितना उस आनंद को लोगे, उसका डबल होता चला जाएगा। फिर और डूबोगे, और डूबने को मन करेगा। एक तालाब है, उसमें डूबने से व्यक्ति मरता, और ये तालाब है ज्ञान का तालाब, आनंद का तालाब, परमात्मा रूपी नाम का तालाब। जितना डूबोगे उतना ही तरेगा। कहने का भाव, सत्य स्वयं प्रकाशित
और जिसका मूल रूप है माता आनंद। जिसको जीवन में आनंद चाहिए, जिसको जीवन में सुख चाहिए, जिसको जीवन में शांति चाहिए, जिसको जीवन में चैन चाहिए, तो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ो, जिसका स्वयं ही नाम है सच्चिदानंद। जो सत्य है, 5000 साल पहले भी वही नाम था, 10,000 साल पहले भी वही नाम था, लाखों वर्ष पहले भी वही नाम था, और आज भी वही नाम है जो कभी पुराना नहीं होता, जो सदा सदा के लिए रहता है। वह नाम, और वो लगातार आपको आनंद देता रहेगा। जितना उसको जपोगे, जितना उसको सुनोगे, उतना ही आनंद आपको महसूस होता रहेगा। इसलिए परमात्मा के नाम को जिस प्रकार संसार को आपने बना रखा है, ये मेरा बेटा है, ये पिता है, ये बहन है, ये बहू है, जिस प्रकार हमने ममता इस संसार को दे रखी है, वैसी ही ममता नाम को दो। एक सदस्य और जोड़ लो अपने परिवार में संसार के साथ, परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। जिस प्रकार आप बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, संसार की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, उसी प्रकार एक सदस्य की और जिम्मेदारी उठा लो, वो है नाम। नाम के साथ रिश्ता जोड़ लो, नाम के साथ प्रेम करो, नाम का इतने आदी हो जाओ जिस प्रकार संसार के रिश्ते नातों के साथ आपका रिश्ता है, वैसे ही नाम के साथ रिश्ता जोड़ दो। और जिसने नाम की कमाई कर ली माताओं, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। संसार में जितनी भी कमाई है, साधन जन्य आनंद जितने भी भोग लो, कितने भी इकट्ठा कर लो, एक न एक दिन उनको छोड़ना पड़ता है। और श्रीमद् भागवत आपको संदेश दे रही है, एक नाम ही ऐसा मित्र है, नाम ही ऐसा रिश्ता है, जिसके साथ जुड़ गए आपको कभी डूबने नहीं देगा, आपका कभी पतन नहीं होने देगा, आपको सदा आनंद का अनुभव कराएगा। इसलिए नाम के साथ जोड़ो अपने जीवन को, और एक संसार की जिम्मेदारियों की भांति नाम को जपने की भी जिम्मेदारी उठा लो आप। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। सुख धाम धाम तेरा प्यारा लगे, सुख धाम धाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे। जय हो श्री राम। जन्म जन्म से सोया मेरे मन का प्यार जगा दे, जन्म जन्म से सोया मेरे मन का प्यार जगा दे। नाम के धन से दीन भिखारी को धनवान बना दे, नाम के धन से दीन भिखारी को धनवान बना
लगे। प्रेम की ऐसी डोर खींच लो, मुझको अपनी ओर खींच लो, खींच लो प्रेम की ऐसी डोर खींच लो, मुझको अपनी और खींच लो। तेरी दया बिन बन नहीं सकते मेरे बिगड़े काम। क्या? मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे। नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, ओ नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। सुख धाम नाम तेरा प्यारा लगे, सुख धाम नाम तेरा प्यारा लगे। हिलने की कुटिया में जाकर उसके भाग जगाए, बिजली की कुटिया में जाकर उसके भाग जगाए। दया तो जागी उसके झूठे मेर प्रेम से खाए। दया जो जागी उसके झूठे दिल प्रेम से खाए। सुन लेना फरियाद हमारी, सुन लेना फरियाद हमारी, कभी तो दाना याद हमारी, कभी तो दाना याद हमारी। सुन लेना फरियाद हमारी, कभी तो दाना याद हमारी। पर तुम्हारे पड़ा में रघुवर कभी तो लेना कहा। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे। नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, ओ नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। सुख धाम नाम तेरा प्यारा लगे, सुख धाम नाम तेरा प्यारा लगे। हर दिन तेरी बाट निहारूं, एक पल चैन न पाई। हर दम तेरी बाट निहारूं, एक पल चैन न पाए। पर तुम्हारे खड़ा पुकारूं, आ जाओ रघुराई। ओ द्वार तुम्हारे खड़ा पुकारूं, आ जाओ रघुराई। कब से तेरी बाट निहारो, से तेरी बाट निहारूं, रोम रोम से राम पुकारो, रोम रोम से राम पुकारूं। कब से तेरी बाट निहारूं, रोम रोम से राम पुकारूं। तेरी दया बिन बन नहीं सकते मेरे बिगड़े काम। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे। नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, ओ नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। सुख धाम धाम तेरा प्यारा लगे, सुख धाम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम 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 नाम तेरा प्यारा लगे। इतना आनंद से नाम जपो माधव कि सारी ममता पर भारी पड़ जाए।
इतना स्नेह करो भगवान के नाम से, सारे रिश्तों से ऊपर उठ जाए। इतना स्नेह करो प्रभु के नाम से, सारी संपत्ति फीकी नजर आए। इतना प्रेम करो प्रभु नाम से, सारे रस बेरस हो जाएं उसके सामने। और वही नाम की कमाई आपको प्रभु की ओर ले जाएगी। इसलिए भगवान के नाम के साथ प्रेम करो, जो सत्य है, जो स्वयं प्रकाशित है और जो आनंदमय है। आपके अंदर का भी और आपके बाहर का भी सारा अंधकार मिटा देगा ये नाम। अंदर और बाहर की पवित्रता कर देगा ये नाम। परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है आपके अंतःकरण की शुद्धि करना। और ये नाम ऐसी साबुन है, नाम ऐसी जड़ी बूटी है कि आपके अंतःकरण को पवित्र बना देगी। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो व सर्वावसांगतो पिवा, यह समृत पुंडरीकाक्षं सभाय भंत्र शुचि। इसलिए नाम को ही अपना आधार मान लो। और फिर क्या होगा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये सच्चिदानंद यही इस संसार को उत्पन्न करता है, यही इसका पालन करता है और यही संहार कर देता है। और माताओं, जब आपका नाम के साथ प्रेम हो गया, जब परमात्मा का नाम आप जपोगे, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो पाप हैं, 3 प्रकार के जो दुख हैं, वो सब मिट जाएंगे। पाप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 जगह से पाप करते हैं आप। या तो शरीर से पाप होता है, या आपकी वाणी से पाप होता है, या आपका मन पाप करता है। और 3 प्रकार के ही पुण्य कर्म है। शरीर से पुण्य कर्म करते हो, या वाणी से करते हो, या मन से करते हो। इसलिए तीनों प्रकार के जो ताप हैं, तीनों प्रकार के जो पाप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ हिम व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक जो 3 प्रकार के ताप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक जो 3 प्रकार के पाप हैं, और इन पापों के कारण ही तो दुख है। शरीर से कोई पाप किया आपने तो शरीर में रोग लग जाता है। वाणी से कोई पाप किया तो आपके अंदर बेचैनी ला देता है। मन से कोई पाप किया, आपकी बुद्धि को विकृत कर देता है, आपकी इंद्रियों को विकृत कर देता है। इसलिए शरीर के पाप मिटते हैं माताओं, शरीर से सेवा करो। वाणी के पाप मिटते हैं, वाणी से भगवान का भजन करो।
मन के पाप मिटते हैं। योगा करो, साधना करो, समाधि लगाओ, ध्यान करो। जब ध्यान करते हो तो आपके जो मानसिक पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। मानसिक पाप तो बहुत ज्यादा कलयुग में है। वाणी के पाप, जीवा से किसी को कड़वा बोला गया है, हमारी जुबान के कारण कोई पाप हुआ है तो उससे नाम जपो। शरीर से मंदिर में सेवा करो, गौशाला में सेवा करो। पैसे देने वाली तो दुनिया है, लेकिन शरीर की सेवा करने वाला भी चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बीत रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को नमस्कार करने से, भगवान का नाम जपने से, धार्मिक कृत्य करने से आपके तीनों प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। तीनों प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। और ये कथा कौन सुना रहा है? कब हुई भागवत का आगमन? 88,000 ऋषिगण, 88,000 ऋषिगण बैठे नैमिषारण्य तीर्थ में। जब इन ऋषियों ने देखा है सतयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, कलयुग के बारे में, और जब कलयुग पर निगाह आई है इनकी, इनका मन दुखी हो गया। भगवान नारायण की आज्ञा से नैमिषारण्य तीर्थ में गए मन की शांति के लिए, कि जो कलयुग आने वाला है उसमें आयु बहुत कम होगी, ज्ञान नहीं होगा किसी को, धर्म परायणता खत्म हो जाएगी, केवल स्वार्थ रह जाएगा। और हो भी रहा है ऐसा। कलयुग लगातार अपना प्रभाव दिखा रहा है। कितने हैं आपस में भाइयों का बंटवारा में भाईचारा ही खत्म हो रहा है। एक घर में चले जाओ, देवरानी जेठानी के अलग अलग भाव हैं, सास बहू के अलग अलग भाव हैं, गुरु शिष्य के अलग अलग भाव हैं। केवल स्वार्थ रह गया। स्वार्थ है तो सब कुछ है, स्वार्थ नहीं है तो कोई माता पिता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई भाई नहीं है। ये क्या? ये कलयुग का प्रभाव है। जब ऐसा समय इन्होंने देखा ऋषियों ने, तो इसका प्रयोग करने के लिए कि कैसे ये कलयुगी प्राणियों का कल्याण होगा, इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। और यज्ञ चल रहा है, बीच में समय जो बचता है कथा वार्ता में लगाते हैं ऋषि लोग। एक दिन सूत जी महाराज से इन ऋषियों ने कहा है कि प्रभु, कलयुगी प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले सुखदेव जी को नमस्कार किया है, क्योंकि सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इसके मूल में जो आपका एक क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न है, इसके मूल में कृपा सुखदेव जी की हुई, जो मैं आपको सुनाऊंगा। सुखदेव जी की, हाँ, क्योंकि सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में ही है। चाहे आयु थोड़ी हो, चाहे ज्ञान की कमी हो, धर्म परायणता ना हो,
फिर भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत की शरणागति बताती है। इसलिए ऋषियों, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा, महाराज सुखदेव जी और राजा परीक्षित, हाँ सुखदेव जी तो हमने सुना कि प्रारंभ से वैराग्य को धारण कर चुके थे, पैदा होते ही निकल लिए थे, जिन्होंने माता की ओर नहीं देखा, पिता की ओर नहीं देखा, और गर्भ से भी बाहर नहीं आ रहे थे कि गर्भ के बाहर क्या है? माया है, माया मेरे को पकड़ लेगी। महाराज, इसका राजा परीक्षित का, इसका सुखदेव जी का संबंध कैसे हुआ? ये हमारे को कथा विस्तार से बताइए। भागवत कैसे कलयुगी प्राणियों के लिए सतयुग का कार्य कर रही है। उसी समय सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक समय स्वर्ग लोक में भारतवर्ष की महिमा गाई जा रही थी। भारतवर्ष में तीर्थों की महिमा गाई जा रही थी, और उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए। देवता कह रहे थे कि भारतवर्ष की भूमि सारी पृथ्वी पर श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान जब भी गए हैं इस भारतवर्ष की भूमि को ही चुना है। और आज जो कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज भी माताओं कई स्थान परमात्मा की दिव्य शक्ति का अनुभव करवा रहे हैं। जगन्नाथपुरी चले जाइए, अमरनाथ चले जाइए, कामाख्या देवी चले जाइए, ज्वाला जी चले जाइए, कितने ही ऐसे मंदिर हैं, कितने ही ऐसे स्थान हैं जो आज भी परमात्मा की दिव्य शक्ति का अनुभव करवा रहे हैं। गंगा जल को 100 वर्षों तक रख लो, आज भी खराब नहीं हो रहा है। जगन्नाथपुरी में चले जाइए, प्रसाद बनाने की क्या प्रक्रिया है, कितने लोग बना रहे हैं, और कैसे चल रहा है परमात्मा की कृपा से। मंदिर का जो झंडा है हवा के विपरीत बह रहा है। कामाख्या देवी आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों में आज भी माता की पिंडी लाल हो जाती है। ज्वाला जी में ज्योत पानी के अंदर से निकल रही है। कितने ही ऐसे स्थान हैं जो आज भी बता रहे हैं। तो भारतवर्ष की भूमि महान है। नारद जी ने सुना जब देवताओं से, उसी समय नारद जी के मन में आया, चलो मैं भारतवर्ष की भूमि का भ्रमण करने के लिए जाता हूं। और जब आए हैं उस समय कलयुग लग गया। जब आकर के देखा, तीर्थों पर गए, तीर्थों की महिमा जो तीर्थ पर रहने वाले लोग हैं वो मानते ही नहीं है। उनका ध्येय केवल पैसा कमाना है। तीर्थों पर हैं, कहीं भी चले जाइए, होटल खोल रखे हैं, धर्मशालाएं खोल रखे हैं, सेवा भाव से उनका कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाना मतलब हो गया है। हरिद्वार चले जाइए, वहां रहने वाले लोगों से पूछिए, आप तो जी रोज गंगा मैया में डुबकी लगा लेते होंगे, क्या कहेंगे? नहीं जी, कभी कभी अमावस पूर्णिमा को चले जाते हैं बस। बद्रीनाथ पर जाइए, केदारनाथ जाइए, जो वहां रहने वाले लोग हैं वो रोज दर्शन करने के लिए नहीं जाते, कभी कभी चले जाते हैं। तो जो तीर्थ की महिमा है, तीर्थ पे रहने वाले लोगों में उसकी महत्ता नहीं है। गुरुकुल में गए शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है
वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। शिष्य ही गुरु को दुश्मन समझने लग जाता है। ये कब जाए और मुझे गद्दी मिले। बोलो बांके बिहारी। गृहस्थियों के यहां जाइए, इनका अलग ही रंग ढंग बना हुआ है। बहन को कोई पूछता नहीं है, भाई को कोई पूछता नहीं है, साडू और साली की पूरी चौधर है। बोलो बांके बिहारी। अपने घर के माता पिता को कोई पूछता नहीं, सास ससुर आकर के रह रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो कलयुग है। पहले हमने बुजुर्गों से सुना है कि जिस नगर में बेटी ब्याही गई है गांव में, हमारे बुजुर्ग उस गांव का भी पानी नहीं पीते थे। रहने की तो बात छोड़ो। और आज ये रोज की रोज फोन कर करके कब मेरी बेटी का रिश्ता इसकी सास से टूटे और मेरा नंबर पड़े। बोलो बांके बिहारी। किसी का नहीं रहने देती है ना। बस कहां गया देवर, कहां गया जेठ, कहां सास ससुर, कुछ नहीं है। बस अलग से रहने लगे और मैं वहां जाऊं, मेरा वहां पास है। ये ऐसी माताएं हो गई हैं आज। ये कलयुगी तो है और क्या है। और ऐसा कौन? नारद जी देख रहे हैं गृहस्थियों के यहां। माताओं, ये भागवत कह रही है आपको, अगर आपने सेवा करनी है अपनी सास की सेवा करो, सेवा करनी है अपने ससुर की सेवा करो, सहायता करनी है अपने गरीब भाई की सहायता करो। जो बहू सास की सेवा करती है उसको कभी भी मानसिक परेशानी नहीं होती। माताओं, सदा वो शांति में रहेगी, आनंद में रहेगी। और जो सास के साथ झगड़ा करती है वो गोलियां खाना शुरू कर देगी जल्दी से टेंशन की। क्या बोलते हैं उसको? जिसको टेंशन रहता है क्या बोलते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं डी और लगा दो उसके साथ, डिप्रेशन। ये गारंटी शुदा बात है। जो सास की सेवा करते हैं उस बहू को कभी भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसका चंद्रमा कभी खराब ही नहीं होगा। सास की सेवा करने से चंद्रमा सही रहता है और चंद्रमा आपके मन का संचालन करता है। पिता की सेवा करने से सूर्य भगवान सही रहते हैं, आपको यशस्वी बना देते हैं, कीर्तिवान बना देते हैं। भाई की सहायता करने से आपका मंगल सही हो जाता है। चरित्रवान बनने से आपका बुद्ध सही रहता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से बृहस्पति ठीक हो जाता है। घर में पति पत्नी सम्मान के साथ रहते हैं तो शुक्र सदा ठीक रहता है। और जो नौकर चाकरों के साथ अच्छा व्यवहार से रहते हैं उनका कभी शनि राहु केतु खराब नहीं होगा। जो मानसिक शोषण करते हैं अपने नौकरों का, उनके सबसे पहले पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। उनका शनि राहु केतु उल्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने अधीन जो भी हैं उनका कभी मानसिक शोषण ना करो। तो ये नारद जी ने देखा कि सबका सब रंग ढंग बदला हुआ है। ना तीर्थों की महत्ता है, ना गृहस्थियों के यहाँ धर्मपरायणता है, ना कोई मित्र का धर्म जानता है, ना कोई माता पिता का धर्म जानता है। सब गड़बड़ हो गया है। उसके बाद निकल करके पहुंचा कहां? वृंदावन की ओर। और वृंदावन में ऐसा दृश्य देखा इन्होंने। एक युवती बैठी है, उसके पास अनेक युवतियां हैं और उस युवती के चरणों में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। जब उनको देखा, नारद जी वहां से निकल रहे थे और इस युवती का ध्यान पड़ा
और ध्यान पड़ते ही नारद जी देखे, उसी समय आवाज दी, हे नारद जी, हे नारद जी। नारद जी ने कहा कौन? देखा कि युवती पुकार रही है। जाकर के कहा, अरे आप कौन हो? महाराज मैं भक्ति हूं। भक्ति? हाँ। और ये जितनी युवतियां हैं ये सब नदियां हैं, मेरे दुख से ये भी दुखी हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए भक्ति के सामने। त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सत्यम प्राण तो दी कहा, हे भक्ति तू धन्य है। क्यों? क्योंकि तू मेरे ठाकुर जी की प्रिय है। भक्ति जहां तू रहती है वहां परमात्मा जरूर पहुंचते हैं। अगर आप नीच के घर में भी चले जाओगे तो भगवान नीच के घर में ही प्रवेश करेंगे। अगर तुम विष के अंदर भी चले जाओगे तो परमात्मा वहां भी पहुंच जाएंगे। पहुंचे नहीं भगवान? पहुंचे। अगस्त्य के मुख में गए नहीं भगवान। जब बाल गोपाल वहां गए, भगवान ने रोका उन्हें, अरे कहां जा रहे हो? अरे देखते नहीं कृष्णा कितनी सुंदर गुफा है। भगवान जानते हैं ये अगासुर है। अग मीन विष, पाप, पाप का समूह जो अगासुर बन करके आया है। भगवान ने कहा, अरे जिस चीज की पहचान नहीं है, जिस स्थान की पहचान नहीं है, आप वैसे ही जा रहे हो। इन बाल गोपालों ने कहा, हमें क्या चिंता जब आप हमारे साथ हो। कृष्णा आप जो हमारे साथ हो। और जब अंदर गए हैं पाप के अंदर, तो भगवान ने उनको बचाने के लिए अगासुर के अंदर प्रवेश किया है। भगवान भक्ति के कारण गर्भ के अंदर भी गए हैं। जहां भक्ति है और भक्त जैसे वातावरण में जाता है, परमात्मा को उसी रूप में वहीं पर जाना पड़ता है। आज नारद जी कह रहे हैं, तब या हुतस्तु भगवान याति नीच गहे स्वपी। हे भक्ति तू धन्य है, तेरे कारण तो सदन कसाई के घर भी भगवान गए हैं। और ये भक्ति रोने लगी कि मुझे बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। किस चीज का? अरे जिस माता पिता के सामने औलाद वृद्ध हो जाए, क्या वह माता सुखी रह सकती है? मेरे जो दो पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, मैंने सारे भारत का भ्रमण किया। पहले तो मैं भी वृद्ध हो गई थी इनके साथ, ये भी वृद्ध, मैं भी वृद्ध। लेकिन हे महात्मा जी, धन्य है भूमि वृंदावन की। जैसे ही मैंने इसके अंदर प्रवेश किया है, मेरा तो वृद्धा रूपी जो रूप था वो खत्म हो गया और मैं यौवन अवस्था में आ गई। लेकिन जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है वो आज भी वृद्ध पड़े हैं। इनका दुख कैसे मिटेगा? नारद जी ने गीता पाठम मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ किया है। उनके ऊपर अभिमंत्रित करके जल छोड़ा है। एक बार उनकी मूर्छा खुली है, उठे हैं, फिर गिर गए हैं। बार बार ऐसा हो रहा है। नारद जी के मन में आया ये क्या किया जाए इनके लिए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी, पहले आकाशवाणी होती थी, आजकल क्या है? आकाशवाणी हमारी अंतरात्मा की आवाज माता। जब आप पाप करते हो, आपकी अंतरात्मा रोकती है कि ये काम नहीं करना। वो अंतरात्मा क्या? वो आकाशवाणी है, वो परमात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए। और अंतरात्मा की आवाज आपको आवाज देती है, सुनाई देता है आपको, किसी दूसरे को नहीं। आकाशवाणी जब होती थी तो उसी को सुनता था। अंतरात्मा की आवाज भी केवल आपको ही सुनाई देती है। और जो इंद्रियों के वशीभूत होकर के इसको सुनना बंद कर देते हैं,
उनकी अंतरात्मा के ऊपर वासना रूपी विकार की जो मैल है वो जम जाती है और इन इंद्रियों को रास्ता मिल जाता है, वो आपको नरक की ओर लेकर के चली जाती है। फिर इसलिए अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए। आज आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। हे नारद जी, इनका दुख सत्कर्म करने से मिलेगा। सत्कर्म, सत्कर्म क्या है? इसकी खोज में भ्रमण किया है नारद जी ने कि कौन सा ऐसा सत्कर्म करूं जिससे कि ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाए। और घूमते घूमते कहां पहुंचे? बद्री का आश्रम में, बद्री धाम में पहुंचे हैं। और ये भूमि बड़ी पवित्र है माताओं। जब भी बद्री का आश्रम जाना पड़े तो अपने आप को भाग्यशाली समझना, और एक सपने तक का भी ऐसा काम नहीं करना है, एक क्षण मात्र भी आपने पाप नहीं करना है, क्योंकि वहां का किया हुआ कर्म वज्र के समान हो जाता है। और कितने ऋषि मुनि आज भी कोई वृक्ष का रूप धारण करके, कोई महात्मा का रूप धारण करके वहां पर भजन कर रहा है। वहीं पर सम्यक्प्रास कुटिया है जहां वेद व्यास ने भागवत लिखा है, और वहीं पर सरस्वती माता पताल में जाती है, दिखाई देती। गए हैं आप बद्री का आश्रम? हाँ, ये हमारी माता तो जरूर गई है, बोलो धन्यवाद, है ना। आज तो माता ने कृपा ही कर दी है ना। ये हमारी माता है जी, इनका बड़ा आशीर्वाद हमारे को मिला। सबसे पहले हमारे व्यास गद्दी मंदिर से बाहर निकली तो ये माता ही निकालने वाली थी। पहली कथा हमने इनके ही की थी, और वो कथा 6 हो गई है, करवाई रही है। 3 तो कथा हरिद्वार में, एक इनकी और सहेली है, दोनों का नाम कमलेश है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है माता जी से मिल करके। और दूसरी बात, 5 साल में इनके पास रह, इनके चरणों में रहा, तो तब से इतना प्रेम है कि दिख जाए तो बस धन्य हो जाते हैं। वहीं पर सरस्वती माता है माता। और जब सरस्वती माता वहां बह रही थी, जल का जब पत्थरों से टकराव होता था तो शोर बहुत होता था। तो वहां महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जाके तू गायब हो जा। और वहीं पर समुद्र में जा रही सरस्वती माता गुप्त रूप से बहती है, प्रयागराज में निकली है, पेहवा में निकली है, लेकिन दिखाई नहीं देती। गुप्त रूप से नीचे नीचे बह रही है सरस्वती माता आज भी। तो ये वही शुभ और पवित्र स्थान है जिसका नाम है बद्री का आश्रम, बद्री धाम। ये वहां पर पहुंचे और वहीं से संकालिक चारों भाई आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि नारद जी बैठे हैं, और नारद जी बड़े दुखी मुद्रा में हैं। चेहरा बता देता ना आपके अंदर भाव क्या है। चेहरा भी एक आईना है। अगर आपके अंदर पीड़ा है तो चेहरा आपकी पीड़ा को बता देता है। अंदर खुशी है तो चेहरा खुशी बता देता है आपके अंदर। अंदर चिंता है तो ऊपर का चेहरा भी आपका बता देता है कि आप चिंताग्रस्त हैं। अब इन ऋषियों ने देखा कि नारद जी और चिंतित हैं। चिंतित नारद जी को तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि महात्मा ब्राह्मणों को तो सदा खुश रहना चाहिए। चिंता चिता के समान है, चिंता तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और एक बात बताएं माता, चिंता से कोई हल नहीं होता।
चिंता से कोई समस्या का हल नहीं है और चिंतन में कोई समस्या रहती नहीं है। इसलिए आपके जीवन की चिंता मिटे और आप चिंतन में हो जाओ, यही श्रीमद् भागवत आपको संदेश दे रहा है। चिंता सबको खा गई, चिंता सबका पीर, चिंता की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। चिंता सबको खा गई, चिंता सबका पीर, चिंता की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। फकीर की जगह अरे जो चिंता की फाकी करके खा जाए, फाकी समझते हैं ना, माता तो समझते, आजकल के बच्चे नहीं समझते। तो वो कैसा फकीर, कैसा महात्मा जिसको चिंता ग्रसित कर रही है, फिर तो गृहस्थी ही ठीक है। इसलिए फकीर को चिंता नहीं होनी चाहिए। और आज नारद जी को चिंता है। संतादि के ऋषियों ने जाकर के कहा, अरे कथम ब्रह्मादेन मुख है कुतः चिंता तुरो भवान, तव्रतम गम्यते कुत्र कुतः सागनम तव। इन दुखों का कारण क्या है? आप चिंतित हैं? नारद ने हाथ जोड़ दिए इन चारों भाइयों के सामने। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वात्मोमिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। हे ऋषियों, मैं कहां नहीं गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर तीर्थ के ऊपर गया हूं मैं। और मैंने क्या देखा? सब कुछ बदल रहा है, इंसानियत बदल गई है, गृहस्थियों के नियम बदल गए हैं। हर जगह मैं कलयुग का प्रभाव देख रहा हूं। और इस कलयुग की सीमा तो तब मैंने देखी कि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। तो महाराज, मैं पूछता हूं, ये भक्ति का दुख कैसे मिटेगा? ज्ञान और वैराग्य, माताओं, भक्ति रोती है, भक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन अगर भक्ति बेढंगी की जाए तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहती है। ज्ञान में भक्ति करनी चाहिए। अब भक्ति तो ये भी है, आप आ रहे हो, ज्योत बत्ती कर रहे हो, और कोई माता जाकर के भगवान की पोशाक के नीचे ही ज्योत जगा दे, बोलो बांके बिहारी। भक्ति तो की ना बेचारी ने, घर से आई है, ज्योत जगाई है, लेकिन उसकी ज्योत से माता की ड्रेस जल रही है। ज्योत जगा रही, पीपल की जड़ में लगा रही है, पीपल जल रहा है। तुलसी के नीचे लगा रही है, तुलसी जल रही है। और खेतपाल बाबा का तो और भी बुरा हाल है, बोलो बांके बिहारी, क्योंकि साथ में तेल भी डालती हैं और फिर दिया उसके नीचे। वो भक्ति क्या करेगी, आप ये बताइए? भक्ति तो है, लेकिन क्या करेगी? रोएगी कि नहीं रोएगी? जो बिना ज्ञान के भक्ति की जाती है वो भक्ति रोती है, और वो ज्ञान भी रोता है जिसके अंदर भक्ति ना हो। ज्ञान किस काम का? कैसा ज्ञान? जिसके अंदर भक्ति ही नहीं है। और वो भक्ति और ज्ञान क्या, जब आपके अंदर वैराग्य ना आया। वैराग्य भी तो आना चाहिए ना कर्म के प्रति। एक साहूकार आया, घरवाली कहती थी थोड़ा सा दान भी करके आया करो मंदिर में। दान, हाँ, दक्षिणा भी होती है ना। तो उसने एक सिक्का ले लिया हाथ में, चलो जी जरूर, हाथ से मैं सिक्का चढ़ा दूंगा। अब मंगलवार का दिन था, लाइन लगी हुई थी, गर्मी का महीना। अब जैसे जैसे पास में आया,
और सिक्का चढ़ाने की बारी आई, मुट्ठी खोली तो पसीना आया हुआ था। सिक्के को कहता, अच्छा आंसू आ रहे हैं तेरे, हैं? जाने को जी नहीं करता। वापिस जेब में डाल दिया। बोलो वाक्य बिहारी। अरे भाई, भक्ति के अंदर ज्ञान आए, ज्ञान के कारण वैराग्य आए, तभी आपकी भक्ति फल देगी, तभी आपका ज्ञान सर्वोपरि होगा। अगर वैराग्य ही नहीं आया संसार के प्रति, तो भक्ति और ज्ञान क्या करेंगे बेचारे आपका? भक्ति भी आए, ज्ञान भी आए, वैराग्य भी आए, और वो तीनों फिर त्याग में हो जाएं, तभी आपका जीवन भागवत में बनेगा। भक्ति कर रहे हो, तमेव माता च पिता तमेव, एक ध्यान जूतों की तरफ है दोनों। तमेव माता च पिता तमेव, फिर जूतों की तरफ देख रहे हैं। घर में आरती कर रही है बहू को, अरे गैस के ऊपर दूध रखा, देखो बहू निकल ना जाए, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। अरे भाई, त्याग भी होना चाहिए। काम के प्रति त्याग करो, संसार के प्रति त्याग करो, भक्ति ज्ञान में करो। प्रयागराज में देखा हमने एक दो भगत को, कपड़े सामने हैं, एक ध्यान कपड़ों की तरफ और डुबकी लगा रहे। बोलो वहां के बिहारी। ध्यान कपड़ों की तरफ फटाक जैसी डुबकी लगाई, फिर कपड़ों की ओर देखा है? इसलिए तो संघ को लेकर के जाओ, एक की जिम्मेदारी दे दो भैया, बेचित होकर के स्नान तो कर लो कम से कम, दूसरे को कपड़े पकड़ा दो। संघ को किस लिए करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि जब हम कार्य करें, ये हमारी जिम्मेदारी संभालें। फिर उस स्नान का क्या फायदा हुआ? ध्यान तो कपड़ों में है। इस शरीर का क्या है? शरीर को तो जैसे मर्जी स्नान करवा दो भैया, बात तो आपके अंतःकरण की है। अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो शरीर तो कहीं भी ले जाओ, चाहे गंगा में ले जाओ, चाहे भगीरथी में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ भैया। गंगा का मतलब है आपके अंतःकरण की शुद्धि करना, पुण्य कर्म का मतलब आपके अंतःकरण की शुद्धि करना, नाम का मतलब आपके अंतःकरण की शुद्धि करना। आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई तो नाम का उसका क्या फायदा हुआ? नाम जपने का मतलब है आपके अंतःकरण में भगवान का प्रवेश करवाना। गंगा आदि में स्नान करने का महत्व है कि आपके अंदर पवित्रता लाना। आप पवित्र नहीं हुए, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो कैसे काम बनेगा? इसलिए जरूरी नहीं है 2 घंटे माला फेरनी है आपने, केवल आप 5 मिनट जाप कर लो, 5 मिनट भजन कर लो, लेकिन 100% भगवान के हो जाओ। उसके अंदर कोई दुनिया नहीं आनी चाहिए, कोई संसार का काम नहीं आना चाहिए। 5 मिनट है तो 5 मिनट शरणागति हो जाओ, और वही तुम्हारा साथ देता है माताओं। अब ध्यान कहीं है, काम कहाँ है, तो कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या? मन तो कहीं और दिया, तन साधन के संग, कह कबीरा कोरी गजी, कैसे लागे रंग। जहां अंदर का मन है वहीं की परत चढ़ेगी। शरीर तो मिट्टी है, यहां रख दो चाहे घर में रख दो। अरे जो इसके अंदर मशीन लगाई है, जो चेतन शक्ति है, उसके साथ जोड़ना ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी। जब तक आपके अंदर की आंखें नहीं खुलती, अंदर के कान नहीं खुलते, बाहर से क्या हो रहा है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे सुनो, इसे निकाल दो। ये बातें आपके अंदर जानी चाहिए, इसलिए जुड़ी। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति का भी दुख है, वो ज्ञान में नहीं है, त्याग में नहीं है, वैराग्य में नहीं है, तो भक्ति रो रही है। तो इनके लिए क्या करूं? उसी समय संकादिक ऋषियों ने कहा, सत्कर्म सोच को नो नाम,
ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धै श्रीमद्भागवतालाप है सैतु गीते सुखादिभी। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत की शरणागति लीजिए। तो महाराज भागवत कौन सुनाएगा? ये ऋषि कह रहे हैं हम सुनाएंगे। देखिए कैसा संगम हुआ है। एक तो एक मुहूर्त तक एक जगह रह नहीं सकता है, और ये ऋषिगण 10,000 वर्षों से पहले कहीं से उठते नहीं है, एक बार बैठ के वहीं समाधि लग जाती है। अब परमात्मा की कृपा देखिए दोनों का संग कैसे हुआ। और आए हैं गंगा के किनारे, संकालिक ऋषि चारों भाई बैठे हैं और सामने नारद जी बैठे हैं। और ये संकालिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी सुनो, जो भागवत है वो ऐसा ग्रंथ है क्या जो सुनता है उसका तो कल्याण करता ही करता है, पापी का भी कल्याण करता है। पापी का? हाँ। अरे पापी का तो क्या, पाप करने के बाद जो दूसरी योनि में चला गया है उसका भी उद्धार कर देता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्तः कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म ही नहीं किया, दुराचरण किया है, जिसकी मनोवृत्तियों में क्रोध रूपी अग्नि हमेशा जलती रहती है, जो दुराचारी है, सपने में भी किसी का अच्छा नहीं सोचते हैं, सदा पाप कर्म करते रहते हैं, वर्ण संकर पद्धति से पैदा हुए हैं और सदा पाप में बने रहते हैं। पाप करने के बाद वो दूसरी योनि भी कैसी, पिशाच आदि की योनि में जब चले गए हों, उनके लिए भी कोई धर्मात्मा भागवत की शरणागति ले ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा महाराज जो सुनता है उसको तो ठीक है, सुना है कि कल्याण हो जाता है, लेकिन जो है नहीं दूसरी योनियों में चला गया उसका भी कल्याण हो जाता है, ये ऐसे कैसे संभव है? ऐसा ही है। ऐसी कथा हम आपको सुना रहे हैं, यही तो भागवत की महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। संकादिक ऋषि कह रहे हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पतङ्गोत्तमम् यत्र वर्णासो धर्मेण सत्य सत्करं तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। और इस उत्तम नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। उन लोगों में एक रहते हैं पंडित जी महाराज जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मा में जो देवताओं का दर्शन करे वह है आत्मदेव। कहाँ है परमात्मा? हमारे अंदर है। आत्मा में ही जो परमात्मा के दर्शन करता है। और ये ब्राह्मण भजन पाठ का काम करते हैं। हर प्रकार से अपने आप को आनंद में रखते हैं। लेकिन एक पीड़ा इनके भी जीवन में है। इनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली, जिसकी बुद्धि के ऊपर धुंधलापन आ गया हो वह है धुंधली। जो केवल स्वार्थ जानती है वो धुंधली। जो कर्तव्य परायण नहीं वो धुंधली। स्त्री वह धुंधली है जो पति का सम्मान नहीं करती। वह स्त्री धुंधली है जो घर में आए अतिथि का सत्कार नहीं करती। वह स्त्री धुंधली है जो गृहस्थी धर्म का पालन नहीं करती। जो पति की जिम्मेदारी है वह स्वयं अपने आप जिम्मेदारी निभाए, वही धर्म पत्नी है। अगर वह नहीं करती तो उसके जीवन में धुंधलापन है। ये धुंधली भी ऐसी ही थी। ऊपर से तो साफ सुथरी नजर आती थी, बनावटी थी, लेकिन और परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। वो जानते हैं आपके अंदर क्या है। दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा के अंदर आप धूल नहीं झोंक सकते। आप स्वयं जानते हैं आप कितने खरे हैं और कितने पाप में हैं। इसलिए ये भागवत आपको अपना दर्शन करवाने के लिए आई है। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाना है तो अपनी आत्मा को दिखाओ। अच्छा बनना है तो अपने आप में बनो। दुनिया के सामने आज तक कोई अच्छा बन नहीं पाया। दुनिया के 100 काम कर दो, एक में इनकार कर दो, वह आपका नहीं रहेगा। 99 का एहसान नहीं, एक के ऊपर ढिंडोरा पीटता रहेगा। दुनिया किसी की हुई नहीं, ये संसार किसी का हुआ नहीं। अगर है तो तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है।